वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्ग्राफर। सो गाइस, ये है सैमसंग का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्मार्टफोन दैट इज सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस। ये फ़ोन लॉन्च हुआ था अपना 2019 में अगस्त के महीने में एंड अभी चल रहा है गाइस जनवरी 2024। सो ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके तब से मैं इस फ़ोन को एज ए प्राइमरी डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ एंड हाल ही में मैं शिफ्ट किया हूँ इन दी आईफोन 15 प्लस जो कि 2023 में आईफोन या फिर एप्पल की तरफ से लेटेस्ट फ़ोन है। सो इसके साथ में मैं थोड़ा बहुत जो कैमरा है वो सैम्पल में थोड़ा सा कंपेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि 5 साल बाद भी सैमसंग एज ए कैमरा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है एप्पल का आईफोन 50 प्लस के साथ ही में इसका परफॉर्मेंस, इसका बैटरी लाइफ और इसका जो मोस्ट ब्यूटीफुल ये जो डिस्प्ले इसके बारे में भी मैं बातचीत करूँगा एंड ये बताऊंगा कि क्या आपको 2024 में जाके अगर ये फ़ोन आपको बिलो 20,000 या फिर बिलो 25,000 मिलता है तो क्या आपको ग्रैब करना चाहिए या नहीं। सो वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला मैं बात करना चाहूँगा इसके डिस्प्ले के बारे में। आपको गैलेक्सी नोट 10 प्लस में 6.8 इंच का आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया था जो कि 60 हर्ट्ज में आता था एंड अगर आज 2024 में जाके इसके साथ अगर साइड का जो बेजल्स है अगर थोड़ा सा कंपेयर करें आईफोन 15 प्लस के साथ तो आप देख पाएँ कि अभी भी कितना ही स्टैंड आउट आता है। मुझे ऐसा लगता है कि 2019 के लिए जो गैलेक्सी नोट 10 प्लस है ये टाइम के बहुत आगे था एंड इसलिए शायद 2024 में आकर भी आप देख सकते हैं इसका जो दोनों बेजल्स है वो आईफोन 15 प्लस से कितना छोटे और ये साइड में जो कर्व आता है वो देखने में कितना सही लगता है। एंड इसी के लिए यहाँ पर मैं अगर आपको थोड़ा सा यूट्यूब में जाके थोड़ा वीडियो प्ले करके दिखाऊँ, 4K वीडियो है ये HDR एंड आप देख पाएंगे कि जो वीडियो का क्वालिटी है वो भी कितना सही आता है। यहाँ पर कलर के बारे में या फिर जो सैचुरेशन है वो कितना सही लगता है एंड आप बिलीव मी गाइस, कोई भी आप मूवीज़ देखो, कोई भी आप यहाँ पर सपोज गेमिंग वगैरह भी करते हो तो फुल स्क्रीन का जो भी मज़ा देता है। यहाँ पर साइड के बेजल इतने छोटे, इतने पतले और ये डिज़ाइन देखने में आप देख सकते हैं कितना इमर्सिव लुक आता है एंड बिलीव मी, मुझे आईफोन 50 प्लस में वीडियो देखने में जितना मज़ा नहीं आता उससे ज़्यादा यहाँ पर मुझे सुकून मिलता है मेरे नोट 10 प्लस में वीडियो देखने में। सो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले क्वालिटी आई थिंक इट्स द बेस्ट। ये 2019 में भी बेस्ट था एंड एट द सेम टाइम 2024 में जाके 5 साल बाद भी इसका जो डिस्प्ले है इसका कोई मुकाबला नहीं है एंड कंपेयरिंग विद द एंड्रॉयड, कोई सा भी एंड्रॉयड फ़ोन लाओ उनसे जो ये डिस्प्ले ये बेहतर ही होगा क्योंकि सैमसंग का कलर एक्यूरेसी जैसे मैंने कहा, उसको सैमसंग का जो सैचुरेशन ये जो होता है ये बहुत ही सही आता है एंड सुपर एमोलेड स्मार्टफोन या फिर सुपर एमोलेड जो डिस्प्ले है इसका तो कोई तुलना नहीं होता। तो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले मैं अभी भी चाहता हूँ कि 2024 के लिए कोई अगर आप मल्टीमीडिया कंज्यूम के लिए कोई फ़ोन ले रहे हो एंड अगर ये डील मिल जाता है कि 15,000 के नीचे, 20,000 के नीचे, तो गाइज आई थिंक यू शुड और यू डेफिनेटली ग्रैब द डील। एंड लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस। तो गाइज इसमें मुझे इतना याद है कि सैमसंग का एक्सनॉस का प्रोसेसर आता था उस समय, अभी तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन का यूज़ कर रहे हैं सभी, लेकिन उस समय सैमसंग का एक्सनॉस का 9825 प्रोसेसर था। हालांकि उस समय के लिए तो बहुत आगे था प्रोसेसर, पर 2024 में थोड़ा सा अगर आप वीडियो वगैरह या फिर कोई गेमिंग बहुत ज़्यादा करते हो, फॉर एग्जांपल BGMI वगैरह बहुत ज़्यादा खेलते हो या फिर COD वगैरह, तो आपको जो है 60 हर्ट्ज एक रिफ्रेश रेट है, साथ ही में जो प्रोसेसर है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा फॉर गेमिंग पर्पस। थोड़ा बहुत अगर आप लाइट वगैरह गेमिंग करते हो जैसे कि सबवे सर्फ हो गया, क्लैश ऑफ क्लैन, तो ये सब बहुत अच्छे से चल जाएगा। एंड मेरे जो ये गेम में जो अभी तो कोई गेम है नहीं, लेकिन इसके पहले मैं बहुत ज़्यादा गेम खेलता था इस फ़ोन में, तो मुझे तो कभी भी इतना दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अगर आप कोई गेमिंग के लिए फ़ोन ले रहे हो तो आई थिंक यू शुड नॉट ग्रैब द डील, आप कोई और फ़ोन के लिए जा सकते हो। एज़ फार एज लाइट गेमिंग या फिर जो लाइट परफॉर्मेंस जैसे मैं कहता हूँ वीडियो एडिटिंग थोड़ा बहुत अगर करते हो वीटा वगैरह में, तो इसके लिए तो फ़ोन बहुत सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस का उम्मीद आप मत रखिएगा। ओवरऑल डे टू डे लाइफ के लिए जो भी फ़ोन कॉल हो गया, कैमरा का यूज़ हो गया या फिर आप जीमेल वगैरह आप यूज़ करते हो, कैलकुलेटर वगैरह, तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप जो भी आप टास्क करना चाहते हो वो तो बहुत ही सही चल जाएगा। एंड हियर आई नो टॉक अबाउट द बैटरी लाइफ। सो बैटरी लाइफ में ना थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, जैसे कि मैं आपको लेकर जा रहा हूँ अपना सेटिंग्स में एंड लेट्स गो टू दी बैटरी एंड डिवाइस केयर, देन बैटरी। तो बैटरी का जो यूजेज है 2022 तक बैटरी का जो ये बैकअप है मुझे बहुत ही सही देता था, जब तक मुझे यहाँ पर जो एंड्रॉयड का सिक्योरिटी सपोर्ट या फिर जो मेजर एंड्रॉयड का जो अपडेट होता है जब तक मिलता रहा तब तक बैटरी परफॉर्मेंस जो था ओके था। बट आफ्टर कि जब तक से यहाँ पर एंड्रॉयड का सिक्योरिटी वो देना बंद हो गया, स्टॉप हो गया, उसके बाद से बैटरी का जो बैकअप उतना कुछ खास नहीं रहा। अगर आप दिन भर में थोड़ा बहुत कॉल लेते हो, थोड़ा मैसेज करते हो, व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हो, थोड़ा बहुत अगर आप यूट्यूब करते हो, आपका पूरा दिन का बैटरी बैकअप चल जाएगा। पर डोंट एक्सपेक्ट कि बैटरी लाइफ जो है 2 दिन तक चलेगा, क्योंकि ये पुराना फ़ोन है। हाँ, अगर आप बैटरी जो चेंज करते हो या फिर नया डिवाइस खरीदते हो, सो इन दैट केस बैटरी बैकअप अच्छा खासा मिलेगा। इसमें आपको 4300 mAh का बैटरी मिलता है। एट द सेम टाइम आपको यहाँ पर Type-C पोर्ट दिया गया है जो कि 3.0 है एंड उसमें आप 25 वाट का चार्जर आप लगा सकते हो एंड मैक्सिमम आप यहाँ पर आप
45 वॉट तक लगा सकते हो, जो कि ऑलमोस्ट 1 घंटे में आपको फुल चार्ज करके देगा। और एक मेजर पॉइंट है, ये जो टाइप सी पोर्ट है ये 3.0 है। हालांकि यहाँ पर जो iPhone 15 प्लस जो कि 90,000 का फ़ोन है, 2024 में लॉन्च हुआ है, ये खुद यहाँ पर 2.0 के साथ आता है। एंड बिलीव मी गाइज, जब आप कोई 5 GB का फाइल यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हो दूसरे किसी पेन ड्राइव वगैरह में या फिर SSD में, तो आपका जो ये जो आईफोन में जो कॉपी करते हो गाइज बहुत ही पैथेटिक हो जाता है। हालांकि 5 साल बाद भी यहाँ पर इस या नोट 10 जो प्लस है बहुत ही स्पीड देता है। सो इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर टाइप सी पोर्ट में तो बहुत ही एज देना चाहूँगा। आई वुड रियली थम्स अप फॉर दी परफॉर्मेंस। नेक्स्ट लेट मी टॉक अबाउट दी एस पेन। तो एस पेन जो गाइज वो तो आपको पता है कि अगर आप इसको यूज़ नहीं किए कभी भी तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो आप समझ नहीं सकते, क्योंकि डे टू लाइफ में आपको उतना फील नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेरे ऐसे कोई स्टूडेंट हो तो गाइज बिलीव में ये आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा, क्योंकि इसमें जो ये नोट आप लेते हो ये बहुत ही सही से होता है। एंड अभी जो लेटेंसी कम करके S23 में S24 में आया है, इस समय तो जब नोट 10 प्लस लॉन्च हुआ था तब उतना लेटेंसी वगैरह तो उतना था नहीं। आई थिंक इट वाज अबाउट 42 लेटेंसी ऐसा कुछ था। लेकिन उसके बावजूद आपको जो फील होगा ना एक गजब होगा गाइज, आप अगर इसको यूज़ नहीं किए हो। एंड बिलीव मी, ये सब नोट वगैरह के लिए कोई स्टूडेंट हो या फिर कोई अगर आप थोड़ा सा IT वगैरह में काम करते हो, आपको यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह करना है, ये सब के लिए फ़ोन ले रहे हो गाइज, तो आप डेफिनेटली यू शुड परचेज दी नोट 10 प्लस, क्योंकि इतने अच्छे डील में बिलो 20,000 या फिर बिलो इवन 25,000 2024 में जाकर भी ये फ़ोन बहुत सही आता है। एंड इस पेन को एट द सेम टाइम आप ऐसे कुछ कर सकते हो इस टाइप का, बहुत ही सेटिस्फाइंग है। एंड 5 साल बाद भी आप देख सकते हैं कि इस पेन कितना सही से आता है। एंड इसका जो निप है ये सब भी आप चेंज कर सकते हो। सो इन टर्म्स ऑफ जो इसका यूजेबिलिटी है, जो यूटिलिटी है, बहुत ही ज़्यादा है। एंड इसको आप तब तक समझेंगे नहीं जब तक आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। सो इन टर्म्स ऑफ एस पेन ये तो इसका एज है, क्योंकि इसी के लिए जाना भी जाता था। एंड सैमसंग इसलिए नोट को आप बंद करके अब इस लाइन का जो स्मार्टफोन है उसको थोड़ा सा अभी अच्छे से इम्प्रोवाइज़ या फिर रिसर्च के थ्रू और भी मॉडिफाई कर रहा है। एंड नाउ आई नो टॉक अबाउट द कैमरा। तो लुक कैमरा जो गाइज यहाँ पर नोट 10 प्लस में 2019 में 4 कैमरा मिलता था। यहाँ पर 3 मेन कैमरा है। जो मेन कैमरा गाइज वो आई थिंक 12 मेगापिक्सल का था, अल्ट्रा वाइड 16 मेगापिक्सल का, और यहाँ पर जो 2x का टेलीफोटो मिलता था शायद वो भी 12 MP का ही था, और एक TOF सेंसर था, और एक कुछ यहाँ पर सेंसर वगैरह दिया गया है, और एक फ्लैश लाइट है। लेकिन मैं अगर बताऊँ कि कैमरा क्वालिटी के बारे में तो गाइज बिलीव में आप ना चौंक जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ समय पहले अपना कैमरे का टेस्ट कर रहा था विद दी iPhone 15 प्लस। सो देखिए iPhone 15 प्लस क्या है कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। एंड यहाँ पर जो ये नोट 10 प्लस है ये 4 साल या फिर 5 साल पुराना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में नोट 10 प्लस में ये 2x ऑप्टिकल जूम में लिया गया फ़ोटो है। एंड ये लेफ्ट साइड में आपका जो है iPhone 15 प्लस का 48 MP का पिक्सल बाइंडिंग करके जो 2x आया है अभी टेलीफोटो, उससे लिया गया फ़ोटो है। एंड दोनों फोटो में आप देख सकते हैं कि जो नोट 10 प्लस का फ़ोटो है कितना सही आता है। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ ब्लर या फिर जो ये जूम करके मैं अगर आप दिखाऊँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% जूम में, तो जो फोटो है गाइस बिलीव मी 4-5 साल बाद भी कितना सही आता है नोट 10 प्लस में। हालांकि जो iPhone 15 प्लस है वो क्लोज टू रियलिटी आया है, लेकिन देखने में जो गाइस पसंद है वो मुझे यही बार लगता है नोट 10 प्लस। एंड आप भी देख सकते हो, आप खुद यहाँ पर जज कर सकते हो। एंड मैं कंपेयर करूँ फ्रंट कैमरा में तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो iPhone 15 प्लस का जो फोटो है गाइस वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का आता है। ब्राइटनेस के मामले में या फिर जो एक्सपोजर के मामले में बहुत ही डाउनग्रेड है iPhone 15 प्लस। हालांकि यहाँ पर नोट 10 प्लस 5 साल बाद भी देख सकते हैं कि कैमरा जो परफॉर्मेंस है वो कितना सही से आता है। सो इन टर्म्स ऑफ कैमरा भी अगर आप वीडियो नहीं सिर्फ कैमरा अगर आप थोड़ा सा लेना चाहते हो, सो आई थिंक कि 20,000 के रेंज में अभी भी नोट 10 प्लस बहुत ही एज रहेगा किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए। एंड नाउ कमिंग टू द टॉपिक 4G वर्सेस 5G। तो लुक गाइस, ये जो फ़ोन है गाइस ये 4G डिवाइस था। एंड अभी मैं यहाँ पे रहता हूँ बनारस में, लेकिन मैं अगर बताऊँ कि इन टर्म्स ऑफ स्पीड कितना डिफ़र करता है तो लुक ऑब्वियसली 5G गोना भी बेटर, बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन इसमें 4G भी उतना कुछ बुरा नहीं है। इसमें आपको वोल्टी वगैरह मिल जाता है, 4G कैरियर का सपोर्ट भी मिलता है। सो 4G अच्छे खासा चल जाता है। अगर आप कोई कलकत्ता या फिर बेंगलोर वगैरह दिल्ली में रहते हो तो उसमें 4G बहुत ही सही चलेगा। हालांकि पूरा इंडिया में तो अभी भी 4G बहुत लोग चलाते हैं। 5G तो अभी नया ही है मैं कह सकता हूँ। एंड पूरा इंडिया में डेवलप होने के लिए अभी भी शायद 1-2 साल का टाइम लगेगा। पर अपार्ट फ्रॉम कनेक्टिविटी, अगर आप नोट 10 प्लस का डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी बैकअप या फिर S पेन ये सब जो फीचर अगर आप लेना चाहते हो, सो आई थिंक 20,000 के रेंज में 2024 में भी आप इस फ़ोन को खरीद सकते हो, क्योंकि फ़ोन अपने आप में ही बेस्ट है, अपने आप में ही एक बहुत ही सही फ़ोन है। एंड अभी भी 2024 में भी मैं इस फ़ोन को लेके थोड़ा बाहर चलता हूँ। एंड अगर मेरे पास iPhone 15 प्लस भी रहता है तो लोग यही पूछते हैं कि ये जो फ़ोन है कहाँ है या फिर क्या मॉडल है इसका।
अभी भी आप सोच सकते हैं कि 5 साल बाद भी लोग पूछते हैं कि इसके मॉडल का नाम बताइए या फिर कौन सा फ़ोन है ये। सो ये जो सेटिस्फैक्शन है ये आपको तभी मिलेगा जब इस फ़ोन को यूज़ करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिव्यू ऑफ माई गैलेक्सी नोट 10 प्लस आफ्टर 5 years ऑफ यूजेज एंड ऑल्सो विद द कंपेरिजन ऑफ iPhone 15 प्लस जो कि एक लेटेस्ट मॉडल है फ्रॉम द एप्पल। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। कोई भी क्वेरीज हो या फिर कोई भी कुछ जानना हो आप नोट 10 प्लस के बारे में या फिर iPhone 15 प्लस के बारे में, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड आप में से कितने लोगों के पास ये डिवाइस है नोट 10 प्लस है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, क्योंकि ऐसे में एंड्रॉइड रिलेटेड एट द सेम टाइम अभी मैं यहाँ पर आईफोन रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियो बना रहा हूँ। सो यू कैन चेक ऑल दोज वीडियोज़। सो चलिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड स्टे सेफ।